स्वामी
राधा। देखो, संत मत है, सुमत है, अपना गुरु मत। कल भी जैसे एक बात की थी, यहाँ गुरु और शिष्य का नाता स्वामी और सेवक के अनुरूप। यहाँ वर्चस्वता बोलो तो एक अपने गुरु की होती। हम जो सेवक के समान, शिष्य के समान आज उनकी शरणागत होते हैं, हमारे यूं को काम बोल करके जिम्मे उनके वचनों को पालना। यानी अगर उसमें कहीं हमारा मन उसमें स्वीकारोक्ति देता है, नहीं देता है, ये एक प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। कई कारण होते हैं इसके। आज जो हम लोग बतौर शिष्य उनकी शरण में आते हैं, हम लोगों की समझ बहुत छोटी होती है, बल्कि वो नहीं होती। हम लोग होते हैं मन के प्रेरित। जैसे मन चलाता है वैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, और वो होते हैं स्वामी के प्रेरित, कुल मालिक राय सुनि दयाल के। अगर सोचो तो कितना बड़ा फर्क होता है। और निश्चित तौर से जब हम शरणागत हो गए, उसके बाद किंतु परंतु ये होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन न जाने क्या है हम लोगों में कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सोच को वहां घुसाते हैं और वहीं से अपना निश्चित तौर से आकाश करते हैं। जैसे मान लो आज राय मत की स्टार्टिंग स्वामी जी महाराज के जरिए से। आज जैसे मान लो जयमल सिंह जी थे, बतौर शिष्य उनके साथ जुड़े, जहां उन्होंने 5 नाम से हट करके रायस्वामी नाम का उपदेश देना शुरू किया, स्वीकार ही नहीं कर पाए, छिटक पड़े, अलग निकल गए। अब जरा सा विचार करो, ये गुरु और गुरुमुखता का ये जो सिलसिला बनता है यहाँ पर, वहां अगर मनमुखता पर आप आ गए तो कैसे तो वो गुरु मत हुआ, और कैसे हम अपने आप को शिष्य मानते हैं। यानी मनमत कार्रवाई चालू कर ली और उन्होंने अपने हिसाब से बस अपनी सोच को दुरुस्त ठहराया, यहां तक कि अपने गुरु की सोच को ही उन्होंने गलत ठहरा दिया। अरे शिष्य की कैसी औकात के अपने गुरु को नीचा दिखावे, ये तो विचार करो। आज निश्चित तौर से होना यही चाहिए था कि अगर उन्होंने रायस्वामी नाम चालू किया तो उनमें सहमति हमारी होनी चाहिए, एक सोच बननी चाहिए कि ये कुल मालिक रायस्वामी दयाल का आदेश हमारे लिए है और मुझको उनको पालना है। और इस सोच के साथ अगर शरण से जुड़े रहते तो कौन सा खजाना हाथ नहीं लगता। और वैसी मत निकाल करके क्या पाया, चाहे दुनिया की भीड़ पाली हो, नामबरी पाली हो, लेकिन असली माल खजाने से महरूम के महरूम रहे। आज इसी तरीके से मान लो, आज हुजूर महाराज उन्होंने जैसे सत्संग की और उसके बाद उन्होंने महाराज साहब के जिम्मे दिया। आज हुजूर महाराज की जो औलाद थी उन्होंने महाराज साहब को स्वीकार नहीं किया। आप संत मत रायस्वामी मत को कहीं समझो तो सही। ये अपने मन की सोच नहीं, अपने मन की अकड़ नहीं, यहां तो लचीलापन, जो यानी हमारे गुरु कहें हमारा काम उसको अक्षरशः पालना होता है। आज उन्होंने नहीं पाला तो देखो वहां पर वंशावली गद्दियां चालू हो रही हैं, परमार्थ से कोई सरोकार ही नहीं। आज हम जो निबल जीव होते हैं, भटकते रहते हैं, ऐसी होती हैं कि कहीं आज जाकर कोई व्यास से जुड़ रहा है, आज कोई जाकर के पीपल मंडी से जुड़ रहा है, लेकिन परमार्थ के मामले में निश्चित तौर से कोरे के कोरे। माल कहो, खजाना कहो,
ये तो गुरुमुक्ता के हिसाब से उन्होंने जिसके जिम्मे दिया उसके जरिए से हासिल हो सकता है। आज जैसे स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज के जिम्मे दिया, तो जिसको उस परमार्थ का माल खजाना चाहिए था, हुजूर महाराज की सानिध्यता से जुड़ा, निश्चित तौर से उसने कुछ न कुछ पाया। इसी तरीके से महाराज साहब के जिम्मे दिया, तो जो महाराज साहब के जिम्मे उनकी शरण में आया, निश्चित तौर से उसने अपने लिए कुछ न कुछ हासिल किया। आज इसी तरीके से समझ लो बाबूजी महाराज ने, आज जैसे मान लो बाबूजी महाराज ने किसी की तरफ इंगित नहीं किया, और आज वहां पर उनकी शिष्य हैं, उनके जो औलाद हैं, वो गुरुमत चलाना चाह रहे हैं, चाहे एक कोने के अंदर में छुपा छुपी के खेल के हिसाब से, और जी वहां आज जो भी जुड़ रहे हैं, आज परमार्थ की दात कहां से हासिल कर सकते हैं। आज मान लो बड़े महाराज ने निकल करके आकर के अपने आश्रम में वहां बेड़ा लगा लिया, ऐसा तो नहीं कि वहां आगरा में इसकी भनक नहीं थी, खबर नहीं हुई। कोई परमार्थ का जिज्ञासु होता तो निश्चित तौर से उसकी चाहना ऐसी होनी चाहिए थी कि वहां से हटे महाराज की शरण में जुड़ता। लेकिन इतनी मतिमंद हो गए हम लोग कि कहीं अपनी मन की सोच से ऊपर उभरते ही नहीं। परमार्थ की चाहत क्या होती है, इससे सरोकार ही नहीं। आज इसी तरीके से समझ लो कि आज जैसे बड़े महाराज ने चोला छोड़ा, महाराज के लिए उन्होंने आज आदेश दिया, तो जो भी बड़े महाराज के संपर्क में थे, सबका फर्ज यही होना चाहिए कि आज महाराज को गुरु स्वरूप में मान करके उनसे परमार्थ की दात की लालसा रखें, अभिलाषा बनाएं। अब इसमें बीच में मान लो बाबा रामदास घुस गए, उन्होंने वहां कालवाड़े में अपना रंगा चालू कर लिया, लोग कईयों ने उनको ही मान करके उनके पीछे अपने आप को डाल लिया। ये मंडल है ऐसा माया का, काल का, यहां भुलावा भरम इस तरीके से समाता चला जाता है कि कहीं न कहीं जीव की कुबुद्धि आ जाती है और परमार्थ का अपना निश्चित तौर से आकाश कर लेते हैं। जिनको भी परमार्थ की लालसा होती है, एक ही सोच होनी चाहिए कि मुझे तो अपने मालिक के वचनों को पाना। यानी आज जिन्होंने जिनके निस्बत जो कुछ भी कहा, हमारा मन ऐसा बनना चाहिए, बस वहीं अपने आप को कुर्बान कर दो। वहां हमको मन से कोई सरोकार ही नहीं होना चाहिए, क्यों ये मत है, मनमत नहीं है, गुरु मत है। मन की सोच से हमको क्यों जुड़ना, क्या धारणा उससे। और इतनी अगर हमारी समझ होती तो आज तक हम इस पराये मुल्क में क्यों होते। ये मनीराम तो तब से हमारे साथ में जुड़ा गया। मन मत से ही अगर उबरना होता तो कब के उलट करके अपने देश रायस में धाम पहुंच गए होते। लेकिन निश्चित तौर से मनमत के जरिए से तो यही देश हमें हासिल हुआ, और अब भी अगर मनमत से ही जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर से यहां से निकलना हमारे लिए नामुमकिन। यहां तो जो गुरु के वचन, उनको पालो, अपना वारा न्यारा करो, बेड़ा पार हो। यानी उनके तहत होकर के अपने मन की सोच को एक तरफ रखो और उनके कहे अनुसार बढ़ते चलो। निश्चित तौर से आपकी जिंदगी सुधरती है, परमार्थ का जिनका अंतर समाता है, और एक न्यामत अंतर से परमार्थ की मालिक की दया से हमें विरासत के तौर पर हासिल। और निश्चित तौर से यही एक भक्त का, सत्संगी का कर्तव्य बनता है कि अपने मालिक की ओर टकटकी लगाए और बस उनसे दाद मेहर हर वक्त की याचना बनेगी। और जिसकी ऐसी सोच होती है वही निश्चित तौर से दिन प्रतिदिन इस दुनिया की जंजाल से निकलता हुआ मालिक की शरण में अपनी दृढ़ता बना करके अपने लिए कुछ न कुछ न्यामत हासिल करता है। करो सतगुरु से मैं
नाव मझधारी मेरी बहती नाव मझधारी तुम ही अब करो समारी तुम ही अब करो समारी तुम केवट बन कर आए तुम केवट बन कर आए अब क्यों इतनी देर लगाए अब क्यों इतनी देर लगाए मेरी नैया कर दो पारी मेरी नैया कर दो पारी भव सागर प्रबल है नारी भव सागर प्रबल है नारी मद काम क्रोध और मोह मद काम क्रोध और मोह इनमें मेरा मनुआ खोया इनमें मेरा मनुआ खोया झूठे जग लालच लागा झूठे जग लालच लागा यहाँ तेज जलता है आगा यहाँ तेज जलता है
माया ब्रह्म के त्यागो सत देश तेरे जाय लागो सत देश तेरे जाय लागो राधा स्वामी नाम जपाओ राधा स्वामी नाम जपाओ राधा स्वामी नाम समाओ राधा स्वामी नाम समाओ करो सतगुरु से ये पुकारी करो सतगुरु गुरु से ये पुकारी सुन लेना मेरी गुहारी सुन लेना मेरी गुहारी बुराया सुनत में अपनी क्या किया नाम है वो हमारे गुरु के अधीन होते हैं और हमें नाम की दात चाहिए। हमें निश्चित तौर से अपने गुरु के ऊपर अपने आप को आधारित करना है। जैसे मान लो आज बड़े महाराज हम लोगों को मिले, संत मतराय सुमत के हिसाब से जिस दिन उन्होंने चोला छोड़ा, अगर नामदान चाहिए हमें जिनके जिम्मे किया यानी महाराज के जिम्मे, हमको अंतर से उस स्वरूप की जगह उस स्वरूप से अपने आप को जोड़ना अगर चाहिए तो। और नहीं तो जिनसे जुड़े हुए थे उन्हीं को आज धारते रहो। लेकिन आगे जो संत मतराय सुमत की कार्रवाई का आगे चलने के बाद वो नहीं चल सकता। जो वहीं छिटक गया, निश्चित तौर से जितना उनकी सानिध्यता में काम संवरा उतना संवरा, आगे का सिलसिला उसका नहीं बढ़ सकता। जैसे मान लो, जैसे बात कर रहे थे हुजूर महाराज, हुजूर महाराज ने चोला छोड़ा, महाराज साहब मात्र 6 साल कार्रवाई करी। कई शिष्य ऐसे थे जो हुजूर महाराज को मानते थे, फिर महाराज साहब को माना, उसके बाद बाबूजी महाराज को मानना था। कई ऐसे रहे कि आज हुजूर महाराज के ऊपर ही रह गए, महाराज साहब तक कोई फॉलो नहीं किया। कई ऐसे रहे चलो महाराज साहब को भी माना, आगे बाबूजी महाराज को नहीं पाए, वहीं ठिठक गए। लेकिन जिनको अपने परमार्थ को तरक्की देनी थी, उन्होंने साथ साथ रूप को तब्दील किया, आगे बढ़ते चले। हमको अपने परमार्थ को संवारना है और जो संत मतराय सुमत की उसूल है उस अनुरूप हमें अपने मन की सोच को तब्दील करना है, मन के साथ नहीं रहना है। यानी एक जगह ठिठक करके हमको अपना अकाल दिखा। हम लोगों में से कई ऐसे होते हैं कि जो समझ लो, मान लो बड़े महाराज को मानते थे, महाराज तक को गुरु नहीं मान पाए। आज उनका परमार्थ आगे कैसे परवान चढ़ेगा? उस मालिक की लीला ऐसी है कि जब एक धार को बुलाता है दूसरी धार में आ समाता है और उस रूप से परमार्थ कार्रवाई को आगे संवारता है, बढ़ाता है। अब जिसको अपने परमार्थ को आगे बढ़ाना है उस स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब रायस्वी मत की जो एक परिपाटी हम उसको भिन्न करना चाहेंगे अपनी सोच के अनुसार, तो ये हमारी नादानी है। क्योंकि रायस्वी मत किसी व्यक्ति का चलाया हुआ तो है नहीं, मालिक कुल रायस्वी दयाल का आप चलाया हुआ है और उसके नियम कायदे कानून उन्होंने आप बनाए और उन्हीं को हमको मानना है अगर रायस्वी मत से जुड़ते हैं तो। यानी कहीं हमको ठिठकना नहीं है, आगे की ओर बढ़ने की उमंग हमारी बनती चलनी चाहिए। जरिया मालिक देता है,
हमको उसको पकड़ते चलना है। क्यों अटक करके अपना आकाश करना कि बस यहीं तो यहीं? क्या कारण? जब तक कि सप्त देश रहस्यमय देश न पहुंचे तब तक तो हमारा सिलसिला बनता ही चलना चाहिए। और निश्चित तौर से उसके लिए जो उसकी रीत है, संत मत रहस्यमय की रीत है, हमको उसको पालना। ये मत ऐसा है, यहां मन का कोई काम नहीं, यहां तो गुरु मत है और गुरु का ही काम है। और हम उनको गुरु रूप में धार करके उनकी शरण से जुड़ करके उनकी ओर टकटके गाएं। जैसे कल जो शब्द पढ़ा था, बस अंतर की उमंग बढ़ती चले, उमड़ती चले, तो निश्चित तौर से देखो आगे की राह कितनी सुखद होती है। और जहां आप मन के साथ ठिठक गए, आगे की राह बंद हो जाती है और निश्चित तौर से फिर हमारे लिए जूझने की तैयारी हो जाती है। और वहां निश्चित तौर से चूंकि हमने गुरु को नहीं धारा, मन के साथ जुड़ गए और मन के सामने हम निश्चित तौर से बौने पड़ जाते हैं, हताश होते हैं, परास्त होते हैं, अपना आकाश होता है। रहस्यमय से जुड़ करके कोई अपना आकाश करता है, इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्योंकि रहस्यमय में मालिक ने दिया हुआ है कि वक्त धार जरूर रहेगी इस मंडल में। और हम जब आज जिज्ञासु हैं तो हमें निश्चित तौर से अंतर की उमंग बननी चाहिए कि उस सत्यधार की खोज करके उनके तहत अपने आप को रखें, आगे का हमारा परमार्थ का सिलसिला बनता चले। अगर ऐसी सोच होगी तो निश्चित तौर से मालिक की मदद मिलती है, संग मिलता है और आगे की हमारी गति बनती चली जाती है। सतगुरु याद करो नादा, पूजा उसकी मैं ले जाऊं। सतगुरु याद करो याद करो नादा, मन से दुनिया ने तो जावे, ऊपर सतगुरु याद करावे। मन से दुनिया ऊपर सतगुरु याद करावे। इससे तो दुख रह जावे, यो तो काम करे अज्ञान। इससे तो दुख रह जावे, यो तो काम करे अज्ञान। सतगुरु याद करो नादान, पूजा उसकी सतगुरु याद करो नादान। देखो आज संत मत रहस्यमय की रीत को और फॉलो करना चाहो, समझना चाहो तो ऐसे समझना चाहिए कि जैसे मान लो आज प्रधानमंत्री के बतौर मनमोहन सिंह, आज इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, मान लो हमने उनके साथ निकटता ली, आज वो कुर्सी से हट गए। अब अगर हमको कुछ भी काम बनाना है अपना, तो जो वर्तमान है उन्हीं से तो जुड़ना है। जो गए, आज जिनके तहत कुर्सी ही नहीं दी, आप उनसे अगर चाहते रहोगे तो क्या होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। अरे यहाँ की मंडल में सत्ता का ऐसा हाल है
तो यहाँ तो कुल मालिक रायसु में दयाल की विरासत मिलती है उनके अंदर में, कि जिनके मालिक आज मेहरबान होते हैं, जिनके अंदर आसमाते हैं। निश्चित तौर से हमारा काम है उनके चरण के कमल में अपने आप को दृढ़ करके चलो। जैसे मालिक लिया सतगुरु याद करो नादान, एक उनकी याद को बनाओ जो आज जिनमें मालिक आकर के बैठा है, जो आज गुजस्ता हो गए, महाराज ऐसे थे कि बड़े महाराज ऐसे थे। तो निश्चित तौर से जहां तक याद की बात है अच्छी, लेकिन आज उनसे दात के रूप में कुछ चाहा जाएगा, कोरे रह जाएगा। आज अगर हमें कुछ चाहना है हासिल करने की, तो निश्चित तौर से जिनमें आज मालिक आसमा बैठा है उनकी याद में अपने आप को जोड़ना सार्थक होता है। अब ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से मन को चाहे जैसे संतोष चाहे दे, लेकिन न्यामत तो नहीं मिल सकती। सतगुरु साची याद में चावे, किससे बैरागी हो जावे। सतगुरु साची याद में चावे, किससे बैरागी हो जावे। अंतर में तो दर्शन पावे, या साची पूजा ले जाए। अंतर में तो दर्शन पावे, या साची पूजा ले जाए। सतगुरु याद करो नादान, पूजा उसकी ने ले जाए। सतगुरु याद करो नादान, पूजन में सामान न जावे। उड़री छवि नहीं बसावे। पूजन में सामान न जावे। उड़री छवि नहीं बसावे। पलक एक तो बिसर न जावे। मैया पूजन री विधि जाए। पलक एक तो बिसर न जावे। मैया पूजन री विधि जाए। सतगुरु याद करो नादान, पूजा उसकी ने ले जाए। सतगुरु याद करो नादान। राधा स्वामी नाम उड़ाने वाले, राधा स्वामी जाले उड़ने अटावे। राधा स्वामी नाम उड़ाने वाले, राधा स्वामी जाले उड़ने अटावे। तो राधा स्वामी नाम पकावे। घट में ध्वनि प्रगट ले जाए। तो राधा स्वामी नाम पकावे। घट में ध्वनि प्रगट ले जाए।
सतगुरु याद करो नादान, पूजा उसकी नैल जान। सतगुरु याद करो नादान, बार बार करो राधा स्वामी आगे, दया करो राधा मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा, काल करम के जाल में रही भोगत के साथ। जगत जीव भर मत फिरे, नेक चारों वाणी ज्ञानी लोगे पिल रहे, सब मन की गानी। माग जगा मेरा आदि कामिले सतगुरु आए। राधा स्वामी नाम का मोहे वेद जनाए। ऊंचे से ऊंचा देश है, वहाँ कदर की कहानी। बिना संत पावे नहीं, सुस्त शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाए। अनुराग जगाए के भर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया सगाई। प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांति न आई। तड़प उठी कल रहूं, कस किया घर जाए। दर्शन रस नित नित लहूं, गए मन धीरताई।
राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे दया करो स्वामी प्यारे चित्त चरणन लागे। गाथा